ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समान देश कालवतः, समान देश और काल में कार्य कारणता मापन्नयो व्याप्ता, कार्य और कारणता को प्राप्त हुआ जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति की जो शक्ति है, वो शक्ति तस्याह उद्भवम, उसका उद्भव होना, उस व्याप्ति रूपी शक्ति का उद्भव होना, यानी उस शक्ति को प्रकट होना ही व्याप्तिम मन्ने, मैं उसको व्याप्ति मानता हूं, ऐसा महर्षि कपिल कह रहे हैं। अहम इति इत्थमेव, जैसे मैं मानता हूं, इत्थमेव जैसे मैं मानता हूं, इत्थमेव यानी इसी प्रकार से, अनेके किल आचार्याः सांख्याचार्या मन्यन्ते, मेरे अलावा और भी जो सांख्य के आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं मेरे से पूर्वज या मेरे समकाल वाले, वो सब ऐसा ही मानते हैं, मेरे से अलग नहीं मानते। जैसा मैं मानता हूं वैसा ही वो भी आचार्य मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ, समान देश काल वाले, समान देश काल वाले कार्य और कारण पदार्थों की, समान देश काल वाले, समान देश काल वाले कार्य और कारण पदार्थों की, कार्य और कारण पदार्थों की अपनी शक्ति का, अपनी निज शक्ति का भी कह सकते हो, अपनी निज शक्ति का, अपनी निज शक्ति का प्रकट होना, अपनी निज शक्ति का प्रकट होना, अर्थात कार्यत्व और कारणत्व का, अर्थात कार्यत्व और कारणत्व रूप शक्ति का प्रकट होना, कार्यत्व और कारणत्व रूप शक्ति का प्रकट होना व्याप्ति कहलाती है। व्याप्ति कहलाती है, ऐसा मैं और अन्य सांख्याचार्य मानते हैं। ऐसा मैं का मतलब ब्रैकेट में कपिल, ऐसा मैं और अन्य आचार्य मानते हैं। जी, माइक में बोलिए। बर्फ में पानी व्याप्त रहता है तो दो भिन्न पदार्थ हुए। आकाश में वायु व्याप्त रहती है। एक बात बोलिए आप। दोनों बात, मतलब बर्फ में पानी व्याप्त होता है। हाँ, होता है। तो दो कारण और अलग अलग पदार्थ हो गए। तो अब क्या पूछना क्या चाहते हैं? क्या रहता क्या नहीं रहता वो तो है, लेकिन उससे आप पूछना क्या चाहते वो बताइए। आपने पूछा है कि बर्फ में पानी व्याप्त रहता है, रहता है। फिर आप पूछिएगा तिल में तेल व्याप्त रहता है, रहता है। ठीक है, इससे आप क्या पूछना क्या चाहते हैं, वो आपका प्रश्न क्या है? पदार्थ एक हुए दो हुए? पदार्थ एक हुए या दो हुए? एक कार्य के रूप में और एक कारण के रूप में, तो दो हो गए। दो। जी, जहां कार्य कारण के रूप में होते हैं वह तो दो ही होंगे, एक कार्य है और एक कारण है।
पानी जो है वो कारण है और बर्फ जो है वो कार्य है। ठीक है। कपड़े में रुई भी है और धागे भी हैं। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं ना, तो दोनों है ना, दो तत्व हो गए ऐसा। ये अलग बात है, आप कार्य और कारण को अभेद के रूप में देखोगे तो एक ही माना जाएगा। अभेद का मतलब है बर्फ ही पानी और पानी ही बर्फ है। अभेद का मतलब है दोनों को एक मान करके देखना। दोनों को एक ही के रूप में देखेंगे तो एक ही वस्तु है, लेकिन दोनों को अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारे देखने की दृष्टि है, उस पर निर्भर करता है। मैं दोनों को एक ही मानता हूं जी, तो ठीक है, मेरी दृष्टि है ऐसी, और कोई अलग अलग मानता है, उसकी अपनी दृष्टि है। तो दोनों दृष्टियां चलती है, दोनों की दृष्टि चलती है लोक में। जो लोक सिद्ध है वो स्वीकार्य होता है, जो लोक में सिद्ध नहीं है उसको स्वीकार्य नहीं मानते आप। जी। अभी एक और बात, ये सूत्र में आपने बताया ये कपिल मुनि की व्याख्या थोड़ी है, तो ब्रह्म मुनि जी की व्याख्या है ना। कौन सी? जो आपने हमको लिखवाया कि ये कपिल मुनि की, सूत्र में कहते हैं ना, आपने सूत्रार्थ में हमको लिखवाया कि कपिल मुनि ऐसा कहते हैं जी। ये तो ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं ना। सूत्र में आचार्य जो कहा जा रहा है ना, वो कौन है आचार्य? कपिल मुनि है या ब्रह्म मुनि जी है? सूत्र में जो आचार्य शब्द आया है वो कौन है, आप बोलिए। नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि सूत्र तो कपिल मुनि जी का है और जो व्याख्याएं हैं वो दूसरों की है। अच्छा, क्या मैं व्याख्या को कपिल मुनि जी का बता रहा हूं? हाँ, कहाँ बता रहा हूं? अभी बताया ना सर, अभी लिखवाया हमको। नहीं बताया मैंने, कभी नहीं बताया। इन सबसे पूछिएगा। ऐसा मैं और अन्य आचार्य मानते हैं। तो भाई पहले बात को समझने का प्रयत्न करना। आचार्य शब्द से मैं भी हो सकता हूं, मैं का मतलब कपिल कह रहा है, खुद कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूं, ये भी होगा। और आचार्य में बहुवचन से और भी मानते हैं, और आचार्य भी ऐसे मानते हैं। उनके समकालीन के होंगे या उनसे पहले के होंगे। तो सूत्रार्थ में जो सूत्रार्थ आया है उसमें कपिल मुनि आया है, वो अपने आप को भी बोल सकता है ना, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सूत्रार्थ में सूत्र कपिल मुनि जी का है, व्याख्या ब्रह्म मुनि जी की है, तो ये होना चाहिए कि मैं का मतलब ब्रह्म मुनि। नहीं, पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा। व्याख्या को मैं कपिल मुनि जी का नहीं बता रहा हूं। व्याख्या को व्याख्याकार जिसने किया उसी को बताता हूं। तो वो मैं शब्द से वो व्याख्याकार नहीं कह सकता। सूत्रार्थ को व्याख्याकार अपने रूप में क्यों प्रस्तुत करेगा? सूत्र को अपने सूत्र के रूप में थोड़ा प्रस्तुत करेगा। मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा व्याख्याकार नहीं बोल सकता, सूत्रकार बोलेगा। तो सूत्रकार की बात को प्रस्तुत कर रहा है व्याख्याकार। सूत्रकार ऐसा बोल रहा है, मैं कपिलाचार्य ऐसा मानता हूं कि ये जो निज शक्ति का प्रकट होना है उसको व्याप्ति कहते हैं। ऐसा मैं कपिलाचार्य मानता हूं, ऐसा सूत्रार्थ लिखवाया। ना कि ब्रह्ममुनि जी ऐसा मानता हूं कह रहे हैं और उसको मैं कपिलाचार्य का बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। सारे सुनने वाले लिखने वाले यही स्वीकार कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। आपने ब्रह्ममुनि जी का मान करके प्रश्न किया है, मैंने ऐसा ना बोला ना ये ऐसा मानते हैं। पकड़ में आ गए? बोलिए ना कुछ। जी। अब अगला सूत्र है। अब उनके समकाल के आचार्यों में एक प्रसिद्ध आचार्य है पंचशिख। पंचशिख आचार्य, कुछ लोगों का कहना है कि वो कपिल मुनि जी के शिष्य थे। वो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शिष्य भी जब बड़ा हो जाता है तो वो भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। ठीक है ना? और अध्यापक ये चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मेरे साथ खड़े हो जाए, और ये भी चाहता है कि मेरे से भी और आगे बढ़े। जैसे एक पिता, एक माँ
ये चाहते हैं कि मेरी संतति हमसे भी आगे बढ़े। उनको बड़ा आनंद लगता है, आनंद होता है कि हमसे भी आगे बढ़ा है, योग्यता में, हर चीज में। तो ऐसे ही अध्यापक भी, गुरु भी, आचार्य भी ये चाहता है दिल से कि उनके विद्यार्थी उनके समानांतर पर खड़े हो जाए या उनसे भी आगे बढ़े। कम से कम हमारे साथ तो खड़े हो जाओ, हमसे आगे बढ़ो, अच्छी बात है। आगे नहीं बढ़ सकते हो लेकिन कम से कम हमारे साथ तो खड़े हो जाओ। माँ बाप कहते हैं ना, माता पिता लोग कहते हैं ना, कम से कम हम जो कर रहे हैं वैसे तो करो, कम से कम बिगाड़ क्यों रहे हो। ज्यादा नहीं कर सकते, जितना हम कर रहे हैं उतना ही तो कर लो। जितना पैसा हम कमा रहे हैं बहुत मेहनत करके, तो कम से कम इतना तो कमा लो। ज्यादा कमाओगे तो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो कमा लो। आपके लिए इतना सब कुछ किया हमने, सारा जीवन आपके लिए बनाया है। हम अपने लिए कम जिए और आपके लिए ज्यादा जिए। तो जैसे माँ बाप सोचते हैं वैसे ही एक गुरु, एक आचार्य, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के लिए सोचना चाहिए। अगर जब वो आगे बढ़ता है तो उनको खुशी मिलना चाहिए। ठीक है जी। अब पंचशिख आचार्य क्या मानते हैं, उनके कथन को महर्षि कपिल ने कितना बड़ा स्थान दिया, कितना आदर करते हैं वो अपने शिष्यों का भी। तो कहते हैं आधेय शक्ति योग इति पंचशिखा। मेरे जो शिष्य हैं, पंचशिख आचार्य हैं, वो भी ये अपनी बात को रखते हैं। देखिए, आधेय शक्ति योगा, आधेय शक्ति का जो संबंध है उसको वो व्याप्ति मानते हैं। आधारभूते ही कार्य कारणे तयो कार्य कारण भाव आधेय। कहते हैं आधेय क्या है और आधार क्या है उसको समझा रहे हैं। आधारभूते ही कार्य कारणे, कार्य और कारण कैसे हैं, वो आधार हैं, आधार स्वरूप हैं। तयो कार्य कारण भाव, उन दोनों का जो कार्य कारण भाव है वो आधेय है। कार्य कारण भाव आधेय है और कार्य और कारण आधार है। ऐसा है। आधार का मतलब क्या होता है, बेस। पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, आधार का मतलब बेस, ये समझ में आ गया। उस बेस पर जो मकान खड़ा है ना, वो क्या है, आधार पर जो खड़ा है वो जो मकान है उसको आधेय कहते हैं जी। आधार में जो चीज है उसको आधेय कहते हैं, यानी आधार में रहने वाला, आधार के आश्रित जो भी होता है उसको आधेय कहते हैं। आधार के जो आश्रित होता है, आधार में जो रहने वाला होता है उसको आधेय कहते हैं। तो कार्य कारण तो आधार है और कार्य कारण भाव जो है वो आधेय है। कार्य कारण भाव का मतलब है कार्यत्व, कारणत्व, ये है आधेय। कार्यत्व कार्य में रहता है, कारणत्व कारण में रहता है। तो कारण हो गया आधार और कारणत्व आधेय। कार्य हुआ है आधार और कार्यत्व आधेय, ऐसा। आधेयस्य शक्ति योगा, उस आधेय का जो सामर्थ्य है, उस आधेय का जो शक्ति का संबंध है, शक्ति संयोगा, उस शक्ति का जो संयोग है दोनों के साथ में, समान देश कालापेक्षा, वो भी समान देश काल की अपेक्षा से हो, यानी उसी देश में दोनों विद्यमान हो, उसी काल में दोनों विद्यमान हो, तब उस संबंध को व्याप्ति रस्ति इति, उसी संबंध को व्याप्ति के रूप में वो स्वीकार करते हैं। कौन, पंचशिखो मन्यते, पंचशिख आचार्य ऐसा मानते हैं। तो समझ लीजिएगा, यहां आधेय शक्ति को इन्होंने व्याप्ति माना है, केवल शब्द बदल गया है। ये इन्होंने आधेय शक्ति बोला है और उन्होंने व्याप्ति शब्द बोला है, ठीक है ना। या यूं कहिए, उन्होंने निज शक्ति कहा है, इन्होंने आधेय शक्ति कहा है। तो निज शक्ति कहो, आधेय शक्ति कहो, एक ही बात है, लेकिन शब्दों में अंतर है। किसी भी एंगल से आप उसी बात को समझ रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं आती। आप उस कोने में जाकर के आप उस लाइट को समझ रहे हो या उस कोने में जाकर के उस लाइट को समझ रहे हो, दोनों ही कोनों से लाइट को ही समझा जा रहा है, बस कोन अलग अलग हो गए।
ऐसे निज शक्ति बोलो या आधेय शक्ति बोलो, एक ही बात है, लेकिन अपने अपने शब्दों का महत्व है। तो जब ऐसा होता है जहाँ विरोध नहीं होता है तो वहाँ सरलता से, सहजता से एक दूसरे की बातों को मानना चाहिए। वहाँ आग्रह नहीं रखना चाहिए, नहीं मेरी बात मानो, मेरे ही शब्द मानो। अरे शब्दों में क्या झगड़ते हो, अर्थ तो वही है ना दोनों की। शब्द, आपका भी शब्द मान लेंगे, हमें क्या आपत्ति है, मेरे भी शब्द मान लेना, क्या आपत्ति है। ये आग्रह मत करो कि मेरे ही शब्द मानो, आपके शब्द को नहीं मानूंगा, ये आग्रह उचित नहीं है। तो जहां दोनों की धारा एक ही में चल रही हो तो वहां दिक्कत नहीं आती है। तो सूत्रार्थ आप लिखिएगा, आधेय शक्ति योग इति पंचशिका, कार्य और कारण द्रव्यों, कार्य और कारण द्रव्य, कार्य और कारण द्रव्य जो कि आधार रूप हैं, जो कि आधार रूप हैं, कार्य और कारण द्रव्यों, कार्य और कारण द्रव्य जो कि आधार रूप है, उनके आश्रित, उनके आश्रित रहने वाला, उनके आश्रित रहने वाला आधेय संबंध को व्याप्ति कहते हैं। आधेय संबंध को, उनके आश्रित रहने वाला आधेय संबंध को व्याप्ति कहते हैं। उनके आश्रित रहने वाला आधेय संबंध को व्याप्ति कहते हैं, ऐसा पंचशिख आचार्य मानते हैं। ऐसा पंचशिख आचार्य मानते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े जी। ओ जी, अर्थात जो व्याप्ति है और आधेय है वो एक ही गुण के दो नाम हैं। यानी आधेय जो है ना, दोनों सहभाव को कहते हैं। कार्यत्व और कारणत्व का, दोनों का एक साथ रहना व्याप्ति है। जिसको व्याप्ति कहा जा रहा है जी उसी को यहाँ पे आधेय संबंध कहा जा रहा है। जी, वो आधेय संबंध जो है वो दोनों का है। एक कार्य में रहने वाला आधेय और एक कार्य में रहने वाला आधेय, दोनों का एक साथ होना, क्योंकि सहभाव को ही व्याप्ति कहते हैं। अकेले अकेले को नहीं कह सकते। आगे के सूत्रों में यही बात स्पष्ट करेंगे। न स्वरूप शक्ति नियम पुनर्वाद प्रसक्ते, कहते हैं न स्वरूप शक्ति नियम। स्वरूप शक्ति का मतलब एक ही वस्तु में नियम नहीं कर सकते आप व्याप्ति का। एक ही वस्तु में आप व्याप्ति का नियम नहीं कर सकते। पुनर्वाद प्रसक्ते, तो व्याप्ति खलु निज शक्ति उद्भव कार्य कारण शक्ति उद्भवो व आधेय शक्ति योगो व उभय विद लक्षण लक्षिता भवितुम हर्रति। समझा रहे हैं कि व्याप्ति खलु, व्याप्ति क्या होती है, कहते हैं निज शक्ति उद्भव, जो वस्तु की जो अपनी शक्ति है, कार्यत्व कारणत्व रूपी जो शक्ति है, उस शक्ति का उद्भव प्रकट होना व्याप्ति है। अर्थात कार्य कारण शक्ति उद्भव, कार्य और कारण में जो शक्ति है उस शक्ति का प्रकट होना व्याप्ति है। अथवा यूं कहिए आधेय शक्ति योग, आधेय शक्ति योग को आप व्याप्ति कह सकते हैं। या उभयविध लक्षण लक्षिता, उभयविध दोनों ही प्रकार से
दोनों ही कार्यत्व और कारणत्व या कार्य और कारण, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के कारणत्व के द्वारा लक्षित की जाती है। यानी कार्य के द्वारा और कारण के द्वारा लक्षित किया जाता है। लक्षण का मतलब है कारण, दोनों कारणों से लक्षित किया जाता है। परंतु स्वरूप शक्ति नियमों ना, स्वरूप शक्ति में कोई नियम नहीं, यानी एक ही वस्तु में व्याप्ति नहीं होती है। स्वरूप शक्ति का मतलब है एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु को है ही नहीं है। यानी कार्य को कार्य के रूप में व्याप्ति नहीं कह सकते, कारण को कारण के रूप में व्याप्ति नहीं कह सकते। इसलिए कह रहे हैं स्वरूप शक्ति नियमो न कार्य द्रव्यस्य कारण द्रव्यस्य च स्वरूप शक्तिर नियमनम कार्यत्वम कारणत्वम ही तत्र द्रव्य स्थितम देश काल अनपेक्ष देश कालो अनपेक्ष वर्तमानम तत्तद् द्रव्य मात्रम कार्यत्वम कारणत्वम च अप्रादुर्भूतम व्याप्तिर्नास्ति। स्पष्ट कर रहे हैं कार्य द्रव्यस्य कारण द्रव्यस्य च, चाहे वो कार्य द्रव्य हो या कारण द्रव्य हो, स्वरूप शक्तिर नियमनम, केवल कार्य का ही नियमन करो, केवल कारण का ही नियमन करो। अर्थात कार्यत्वम कारणत्वम ही तत्र द्रव्य स्थितम, उस कार्य में कार्यत्व विद्यमान है, उस कारण में कारणत्व विद्यमान है, और वो भी देश कालो अनपेक्षा, देश और काल की अपेक्षा किए बिना वर्तमान विद्यमान है। तत्तद् द्रव्य मात्रम, केवल द्रव्य मात्र है, यानी कार्य द्रव्य मात्र है या कारण द्रव्य मात्र है। तो उस स्थिति में कार्यत्वम कारणत्वम च अप्रादुर्भूतम, उसमें कार्यत्व और कारणत्व जो है वो प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्याप्तिर नास्ति, व्याप्ति नहीं हो सकती। बात समझ में नहीं आ रही तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा, कार्य को ये कार्य है ऐसा नहीं बोल सकते हो, कार्य को ये कार्य है ऐसा नहीं बोल सकते, या किसी कारण को ये कारण है ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कार्य बोलते ही कारण आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? कार्य बोलते ही कारण आ जाएगा, कारण बोलते ही कार्य आ जाएगा। एक ही को आप कारण किस बात पर कह रहे हैं? बिना अपेक्षा किए, यानी कार्य की अपेक्षा किए बिना किसी को आप कारण नहीं कह सकते हैं, कारण की अपेक्षा किए बिना किसी को आप कार्य नहीं कह सकते। दोनों की अपेक्षा है, दोनों का सहभाव है, दोनों एक साथ रहेंगे। एक ही को आप कार्य नहीं बोल सकते, एक ही को कारण नहीं बोल सकते, कहना चाहते हैं। हाँ जी, हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि कारण में कार्य परोक्ष रूप में है, इस तरह से समझ सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कार्य बोलोगे तो कारण के बिना कार्य नहीं बोल सकते जी। वो परोक्ष में रहे, वहां वर्तमान में रहे, या कैसे भी रहे, सहभाव होना पड़ेगा। पकड़ में आ रहे जी? हाँ, यही कहना चाहते हैं। यथा, क्यों? अगर ऐसा आप नहीं मानते हो तो पुनर्वाद प्रसक्ते, पुनरुक्ति दोष प्रसंगात, फिर तो पुनर्वाद का मतलब पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आएगा। यथा घटस्य कार्यस्य देश कालो अनपेक्षा मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव। तो कहते हैं जैसे घटस्य कार्यस्य, कार्य रूपी घड़े का, देश कालो अनपेक्षा, देश और काल की अपेक्षा किए बिना, मृत्तिका स्वरूपम मृत्तिका एव, मिट्टी तो मिट्टी स्वरूप है, उसको आप न तो कार्य कह सकते हो न कारण कह सकते, मिट्टी मिट्टी ही है। ठीक है ना? यथा मृत्तिकाया कारणस्य देश काल कालो अनपेक्षा घट स्वरूपम घट एव। फिर कहते हैं जैसे मृत्तिकाया कारणस्य, जो कारण रूपी मिट्टी है, कारण रूपी मिट्टी के देश कालो अनपेक्षा, देश और समय की अपेक्षा किए बिना, घट स्वरूपम घट एव, घट तो घट ही होता है। यथा धूमस्य कार्यस्य देश कालो अनपेक्ष्य अग्नि स्वरूपम अग्निरेव। तब तो कह रहे हैं धूमस्य कार्यस्य, धुएं रूपी कार्य का देश और काल की अपेक्षा किए बिना
अग्नि स्वरूप को अग्नि कहेंगे। अग्नि अग्नि होती है। यथा अग्नेः कारणस्य देश कालो अनपेक्षा धूम स्वरूपम धूम एव इति। उसी प्रकार अग्नि कारण रूपी अग्नि के देश और काल की अपेक्षा किए बिना धुआं स्वरूप धुआं ही होता है। इति कथने, ऐसा कहने में पुनरुक्तिरेव वस्तुनो भवति, पुनरुक्ति ही दोष आएगा। मतलब घट घटी ही है, तो घट घटी ही है ऐसा कहने से एक ही बार बोलो ना, घड़ा 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 होता है, घड़ा घड़ा होता है, मिट्टी मिट्टी होती है, तो पुनरुक्ति क्यों कह रहे हैं? यानी मृत्तिका को, मिट्टी को दो बार क्यों बोल रहे हो? एक ही बार बोलो ना, ठीक है ना। अब देखिए मैं बोलता हूं, घड़ा कार्य है, यह पुनरुक्ति नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि घड़े का विशेषण बन गया कार्य। जहां विशेषण विशेष बनाओगे वहां पुनरुक्ति नहीं होगा। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? घड़ा और कार्य अलग अलग तो है ही नहीं आपके मत में, एक ही वस्तु है ना। यानी घटा और कार्यत्व अलग अलग तो है ही नहीं है, यानी धर्म और धर्मी के रूप में है ही नहीं है, तो एक ही है। तो एक ही है तो फिर घटा घड़ा कार्य, तो घड़ा ही कार्य है, कार्य ही घड़ा है। यानी घड़ा इस शब्द का अपर नाम कार्य है, यह कार्य इस शब्द का अपर नाम घड़ा है। तो जब एक ही शब्द से काम चल रहा हो तो दूसरा शब्द क्यों लाया आपने? पर्यायवाची शब्दों को ला करके आप सिद्ध कैसे कर सकते हो? तो पर्यायी हो गए ना। जब एक ही वस्तु है, दो वस्तु तो है नहीं आपके पास में, यानी दो स्थितियां नहीं है, दो पदार्थ नहीं है, एक धर्म और एक धर्मी के रूप में है ही नहीं है, तो एक ही है पदार्थ। तो जब एक ही पदार्थ है तो उस एक पदार्थ को एक पदार्थ के रूप में ही बोलोगे। घड़ा, हाँ घड़ा है, क्या है ये नहीं बोल सकते। मेरी बात समझ रहे ना? क्या है ये नहीं बोल, क्या बोलते ही दूसरा धर्म आ जाएगा, ठीक है ना। घड़ा, बस घड़ा ही बोलो, घटा घटा एव वर्तते, हाँ इतना ही बोलना है। तो फिर वहां एक ही पदार्थ है वो, फिर घटा घटा एव, फिर दूसरी बार घटा क्यों बोल रहे हो? अतः घटा ना बोल करके घटा कार्यमेव, घटा बोलो या कार्य बोलो, एक ही बात हो गई। क्योंकि आपके कथनानुसार एक ही वस्तु है, दूसरी वस्तु तो है ही नहीं है, यानी दूसरा कोई धर्म है ही नहीं है। तो फिर ये जो कार्य बोल रहे हो ये पर्यायवाची बन जाएगा, धर्म नहीं बनेगा। घड़े का धर्म नहीं बनेगा, पर्यायवाची शब्द बनेगा। तो पर्यायवाची शब्द बोलना पुनरुक्त दोष आ जाएगा। पुनरुक्त दोष समझते हैं ना? मतलब एक बार कथन करने से काम चल रहा हो तो दूसरी बार कथन क्यों कर रहे हो आप? जैसे मैंने आपको जाओ बोला, आप जा ही रहे हो, जाओ 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 जाओ, क्यों बोलूं मैं? एक बार से काम चली गया, दोबारा जाओ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ आप नहीं जा रहे हो तो फिर बोलूंगा, जब तक नहीं जाओगे तब तक बोलूंगा, वो एक अलग बात होगी। तो एक वस्तु में व्याप्ति नहीं बन सकती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।